जब हम पैदा भये जग हँसा हम रोए, साहब ऐसी करनी कर चलो हम हँसें जग रोए। साथियों, आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। आज ग्राउंड पर काम करने का मौका मिला और ग्राउंड पे जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात आज करा रहे हैं, वो कोई परिचय के मोहताज नहीं। इसी पिंक सिटी में वो काम किए जो लोगों को लगता है कि यार हमारी ईगो हर्ट होती है, और उन्हीं कामों को करके उनके जीवन में आज उस मुकाम पर आ गए हैं। आज उनसे आपका परिचय कराते हैं और जानते हैं उनकी क्या आमदनी है। अगर मैं आपको एक शब्द में बोलूं तो नाम है मोहनलाल मीणा सर, और जानते हैं सर से उनकी जर्नी। सर पहले बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मेरा पहला सवाल, डायरेक्ट सेलिंग जीवन में कहाँ से? सर डायरेक्ट सेलिंग मेरे जीवन में कुछ मेडिसिन के थ्रू आई है और किसी मेरे अपलाइन के थ्रू आई है। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग जीवन में अपनाने का मौका मिला, तो मैं आज उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर आपके जीवन में इससे पहले की जर्नी क्या रही, क्या करते थे सर आप? सर मैं इससे पहले मेरा वेजिटेबल का काम है, सब्जी का काम था, जो गली गली जाकर सब्जी का ठेला चलाया करता था मैं, और घर घर जाके लोगों को सप्लाई किया करता था और कुछ आमदनी प्राप्त करके मेरा जीवन यापन करता था। सर आज जब डायरेक्ट सेलिंग करते हो तो कैसा लगता और वो जिंदगी कैसी लगती थी आपको? सर आज मेरे को बहुत ही कंफर्ट जोन छोड़ के और बहुत ही शानदार ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे मैंने कई सारे टूर अचीवर्स किए हैं और बहुत ही शानदार मैंने हेल्थ को इशू थे वो सारे हटा दिए हैं, और आज बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर मैं। सर अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं की, मेरे पास एजुकेशन नहीं है उतनी डायरेक्ट सेलिंग करने लायक, क्या वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में उतनी एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं सर, डायरेक्ट सेलिंग में पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको पेशेंस के साथ करना होता है, जो कि आप लंबे समय तक पेशेंस रखोगे तो आप एक डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे मुकाम पे सीख कर किया जा सकता है। सर एक बात मेरे को बताइएगा, डायरेक्ट सेलिंग को सही से करने का तरीका क्या है? डायरेक्ट सेलिंग को सही से करने का तरीका मैं सबको एक शब्दों में कहता हूँ कि आदमी सीख के डायरेक्ट सेलिंग को अच्छी के तरीके से कर सकता है। जब तक नहीं सीखोगे तब तक डायरेक्ट सेलिंग नहीं असंभव है। सर बहुत सारे अपलाइन आते हैं और कहीं बंदा नौकरी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे अपलाइन आते हैं, कहीं बंदा नौकरी कर रहा है और वो उसको बोलते हैं कि नौकरी छोड़ दे और डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइम लग जा। ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारे बंदे छोड़ के चले जाते हैं, उसका कारण क्या रहता है? उसका कारण यह रहता है कि वो सही एजुकेशन नहीं दे पाते हैं या सही एजुकेशन नहीं ग्रहण कर पाते हैं, इसलिए वह अपनी नौकरी को खो बैठते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को फिर बदनाम करते हैं। सर डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले क्या आप इसी तरह से बोल पाते थे? नहीं सर, मुझे बोलने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था, बिल्कुल बोलना नहीं आता था। आज जो कुछ हूँ मैं डायरेक्ट सेलिंग की वजह से हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात बताइए। सर इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात है कि हेल्थ इशू किसी के भी कोई से भी हो तो सबसे पहले दूर होते हैं, फिर बाद में अपना फ्यूचर वगैरह है, मतलब फैमिली है, सबको मतलब बहुत ही शानदार तरीके से जीवन जीने का मौका मिलता है। सर जीवन में अगर आपको एक बार फिर चुनाव करने का अगर भगवान अवसर दे, मान लो आपको 20 साल पीछे ले जाया जाए, तो क्या करना चाहोगे, सब्जी बेचना या डायरेक्ट सेलिंग करना? सर मैं देखो फिर से चुनाव करने का मौका मिलता है मुझे, भविष्य ना करे कि ऐसा मौका मिलेगा मुझे, लेकिन फिर भी मौका मिलता है तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को वापस रीपरचेज करूंगा और मतलब कि मेरे जीवन में लाके लोगों का उद्धार करूंगा। सर डायरेक्ट सेलिंग में बेस्ट कंपनी का चुनाव किस तरीके से किया जाए? बेस्ट कंपनी का चुनाव कर सकते हैं अपन प्रोडक्ट की रिजल्ट लेकर, और कंपनी का चुनाव इसीलिए कर सकते हैं कि उसके सारे मतलब पे आउट सिस्टम वगैरह, प्रोफाइल, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाती है नहीं बनाती है, और मैं तो ये कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में जो भी काम करते हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कीजिए और अच्छी कंपनी का चुनाव करके अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि आप 20,000 रुपए दे दीजिएगा, आपको हर महीना 5,000 आना चालू हो जाएगा, क्या वो भी डायरेक्ट सेलिंग का ही हिस्सा है? सर डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं मान सकता मैं उसको, उसको टोपी पहनाने का धंधा मान सकता हूँ, क्योंकि आज इसकी टोपी उसके ऊपर है, आज उसकी टोपी उसके ऊपर है, तो ये काम होता है। वो पैसे लेके चल जाते हैं, कब रफू चक्कर होंगे पता ही नहीं है उनका। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए। सर आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से लोगों को करना चाहिए और कैसे एक अच्छे अपलाइन के साथ में काम करना चाहिए? सर अच्छा प्लान वही होता है जो अच्छी एक एजुकेशन के साथ, सिस्टम के साथ बिल्ड करे और अपने नीचे से टीम को बिल्ड करा सके और उनको एजुकेशन सिस्टम अच्छे प्रॉपर तरीके से दे सके। और डायरेक्ट सेलिंग जब तक समझ में नहीं आती लोगों के, जब तक वो अंदर नहीं घुसता है, फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आती है और अच्छे तरीके से संभव होने के बाद बहुत अच्छे अचीवमेंट हो सकते हैं। सर डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग आज अपना फ्यूचर लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव होके चले जाते हैं, ये क्या कारण रहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं? या तो वो सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते हैं या सही अपलाइन का चुनाव नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव हो जाते हैं लोग बाग।
आप लास्ट पैगाम कुछ देना चाहेंगे उन भाइयों को जो डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव हो गए हैं, उनको कुछ कहना चाहें आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है और हर आदमी नेटवर्क के बिना काम नहीं चलेगा। तो 2-5 साल 10 साल दे देगा जीवन में, तो आने वाले 10 साल